बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। शहबाज गिल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। पहले यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उन्होंने की है। सबसे पहले हम बात करेंगे शहबाज गिल केस की। सुहेल रशीद साहब समा टीवी से सीनियर जो है वो कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें जो क्रक्स बताएं कि शहबाज गिल केस में बुनियादी तौर पर उनका जो केस है वो तो ये है कि जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने 48 घंटे का रिमांड दिया है, उस रिमांड को गैर कानूनी करार दिया जाए और वापस जो है जेल भेजा जाए शहबाज गिल को। इसके अलावा उनकी एक सीएम थी कि इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और मेडिकल करवाया जाए, एक मेडिकल बोर्ड, गैर जानिबदार मेडिकल बोर्ड बनवाया जाए। तो इसका क्रक्स क्या है? आज के केस में क्या हुआ है? आप आज देखें, आज केस में जो है वो एक लंबी समाअत हुई है, लेकिन उसमें जो क्रक्स हम कहें तो तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। उसमें एक तो यह है कि आईजी इस्लामाबाद को इंक्वायरी का कह दिया गया है कि आप जो तशद्दुद की शिकायत हैं शहबाज गिल पर, और मीडिया में भी खबरें हैं और लोग कह रहे हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है, उसकी इंक्वायरी इब्तदाई जो है आईजी इस्लामाबाद को कहा गया है कि आप करें और पीर तक आप रिपोर्ट पेश करें। अगरचे पीटीआई के वकला ने आईजी पर अदम एतमाद का इजहार किया दौरान समाअत और ये कहा कि हम इन पर एतबार नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा ना कहें, हम इनसे सिर्फ इब्तदाई रिपोर्ट ले रहे हैं। और एक्सपर्ट्स की राय के बारे में भी कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ये एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी, इसमें आज की समाअत में जो एक चीज़ सामने आई है कि जो कल शहबाज गिल की हवालगी का मामला था, जिस पर 4-5 घंटे एक सीन क्रिएट हुआ, सारा दिन चलता रहा कि उनको हवाले नहीं किया जा रहा और शायद पंजाब और विफाक आमने सामने हैं, इस पर कोर्ट ने बाकायदा इस चीज़ को नोटिस किया है और कोर्ट ने अडियाला जेल हुकाम को इस पर वजाहत तलब कर लिया और इस्लामाबाद इंतजामिया से भी कि बताएं ये सब हुआ क्यों है। अदालत की जानिब से पूछा गया कि शहबाज गिल को कल किस वक्त तकलीफ हुई थी, कब उन्होंने बीमारी की शिकायत की। तो अडियाला जेल की जानिब से जो नुमाइंदे यहाँ पर पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा कि 4:15 बजे उनको ये प्रॉब्लम हुई। इस पर अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि उससे पहले वो ठीक थे और एक रिमांड का ऑर्डर आने के बाद क्या वो बीमार हुए हैं। इस पर उनसे वजाहत तलब की गई है कि पीर तक वो भी वजाहत दें, और अगर ये साबित हुआ, कोर्ट ने कहा है, अगर ये साबित हो गया कि जानबूझकर डिले किया गया है मामले को, तो उसमें तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी करेंगे, ये भी कहा गया अदालत की जानिब से। ये अहम चीज़ें जो हैं वो आज की समाअत से निकल कर हमारे सामने। शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है उसकी क्या कानूनी पोजीशन है इस वक्त? क्या कहा है कोर्ट ने? जी देखिए, कोर्ट ने ये अहम ऑब्जर्वेशन जो रिमार्क्स दिए हैं, हम ये कह सकते हैं कि जब उनसे ये इस्तदा की गई कोर्ट से पीटीआई के वकला की जानिब से कि वो जो इस वक्त रिमांड पर हैं तो उनका रिमांड सस्पेंड कर दिया जाए अगर समाअत कल तक मुलतवी कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि समाअत कल तक नहीं, पीर तक जाएगी, लेकिन रिमांड को इसलिए सस्पेंड करने की ज़रूरत इस वक्त नहीं है क्योंकि टेक्निकली वो इस वक्त रिमांड पर है ही नहीं। रिमांड को वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, पुलिस की कस्टडी में होते हैं। तो अदालत ने यह करार दिया है कि वो इस वक्त चूँकि हॉस्पिटल में है, पिम्स में है और अंडर ट्रीटमेंट है, उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, इसलिए टेक्निकली वो रिमांड पर है ही नहीं, जिसे सस्पेंड करना ज़रूरी नहीं है। यानी कि जो 2 दिन का रिमांड ग्रांट किया गया था गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से, मातहत अदालत है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। आपका ये कहना है और या कोर्ट का ये कहना है कि जो समझ आ रहा है हमें कि शहबाज गिल जिस वक्त बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से, उस वक्त 48 आवर्स का पर्पस जो है ना इन्वेस्टिगेशन था ना, कि उनसे फर्दर क्यों चाहिए। कोर्ट ने उससे सेटिस्फाई किया था, पुलिस ने और प्रोसिक्यूशन ने, कि हमें इनका रिमांड फर्दर चाहिए क्योंकि हमें इन्वेस्टिगेट करना है, और कोर्ट सेटिस्फाइड थी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन अभी हुई तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो हुई ही नहीं है। अगर तो फिर जस्ट रिमांड का टाइम गुजारने से ये नहीं हम कह सकते कि शहबाज गिल स्केप कर जाएंगे रिमांड को, क्योंकि रिमांड अगर पुलिस कल जाएगी कहेगी कि ये बीमार हो गए थे, हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, क्योंकि अगली पेशी पर उन्होंने सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करनी होती है। आईओ ने जाके कह देना है जी कि वो अभी तक मेरे पास अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं आए, जेल से वो बीमार रहते और वो हॉस्पिटल में, मुझे फर्दर रिमांड चाहिए। तो वो उनके फिर विद सब्जेक्ट टू उनकी जो होती है हेल्थ, उस पर उनको शायद दोबारा रिमांड जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी तक उनका रिमांड सस्पेंड नहीं किया। रिमांड के खिलाफ उनकी दरखास्त पे कोई आर्डर नहीं हुआ, सिर्फ टार्चर के ऊपर उनकी जो कंप्लेन है उस पर जरूर आप कस्टडी जो है वो पुलिस के पास ही है, पुलिस के पास ही वो रहेंगे। लेकिन जब ये टेक्निकली अदालत ने ये कहा कि तकनीकी तौर पर अभी वो फिजिकल रिमांड पे नहीं है, तो उसके बाद जो शहबाज गिल के वकला हैं उनकी जानिब से पॉइंट उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये हम ऑर्डर में इसको क्लियर भी कर देंगे। टार्चर पे जब बात की, बड़ा क्लियर क्वेश्चन किया आईजी इस्लामाबाद से जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, टार्चर हुआ है या नहीं हुआ, उस पर क्या देखें। टार्चर पे एक तो आपका हवाला दिया गया साकिब बशीर साहब का, जो शहबाज गिल के वकील थे फैसल फरीद चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा कि टीवी चैनल्स पर ही नहीं चला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक नो डाउट के मज़द और बड़े रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, ये वहाँ पर मौजूद थे, इनके सामने
कोर्ट को शहबाज गिल ने अपने तशद्दुद के निशानात दिखाए थे, ये एक तरह से उस सारे मामले के गवाह हैं। तो ये जो पुलिस कह रही है और जो कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त तौर पर कोई टॉर्चर हुआ ही नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये उनकी जानिब से नुक्ता ज़रूर उठाया गया था। ताहम कोर्ट ने उस पर ये क्लियर किया है कि ये एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, ये जो मेडिकल होता है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गुज़श्ता रात पिम्स में जब उनको लाया गया, उसके बाद उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट जो एग्जामिन हुआ है मेडिकल, उसमें जो रिपोर्ट आई कि उस पर टॉर्चर मौजूद है, उसके कोई निशानात उसमें कोई हिंट दिया गया है। तो उस पर कहा गया, अदालत को बताया गया कि उसमें ऐसा कुछ मौजूद नहीं है एडवोकेट जनरल की जानिब से। लेकिन इस दौरान जो अहम चीज़ सामने आई है, अडयाला जेल हुकाम को जब फर्स्ट डे आफ्टर अरेस्ट एक दिन गुजारने के बाद पुलिस के पास जब अडयाला जेल में ये गए हैं जुडिशल पर शहबाज गिल, तो होता यह है कि जेल हुकाम लेने के बाद एक मेडिकल एग्जामिन करते हैं। आज जो एमओ थे मेडिकल ऑफिसर अडयाला जेल के, उनको इसीलिए बुलाया गया था कोर्ट में कि आप बताएं कि उस वक्त की जो रिपोर्ट थी क्या थी जब आपके पास आई, इन पर टॉर्चर के कोई निशानात थे या नहीं थे। अडयाला जेल के मेडिकल ऑफिसर के पास वो रिपोर्ट थी ही नहीं, वो बगैर रिपोर्ट के पेश हुए। अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार भी किया और ये पूछा उनसे कि क्या आप यहाँ पर फिर मेरा चेकअप करने के लिए आए हैं, अगर आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है। तो उनके कंडक्ट के ऊपर सवालात उठाए गए और इसलिए उनको अब नोटिस भी किया गया, उनसे वजाहत भी मांगी गई है, क्योंकि उस वक्त की रिपोर्ट ही मौजूद नहीं है कि उनके पास जब वो गए तो वो टार्चर के निशान उन पे थे उससे पहले के। अगर टार्चर हुआ है तो क्या उसके बाद जेल में हुआ है या उससे पहले पुलिस के पास हुआ है, ये क्वेश्चन जो है मेडिकल रिपोर्ट जो अडयाला जेल की आएगी फर्स्ट डे की, उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा। लेकिन अब आईजी चूंकि इसको इस्लामाबाद के आईजी जो है वो इसको इंक्वायरी करेंगे, जिनका आज मौक़िफ़ यही था कि उनके ऊपर कोई टार्चर हुआ ही नहीं। आईजी ने अदालत में ये बड़ा कैटेगरी कहा था कि उनके ऊपर टार्चर हुआ ही नहीं। अब वही आईजी इंक्वायरी करेंगे कि टार्चर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये एक तरह से चीज़ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि जब वो पहले ही कह चुके हैं कि नहीं हुआ टार्चर, तो वो मंडे को आके मेरा नहीं ख्याल कि ये कहेंगे कि नहीं जी मेरी उस दिन बयान गलत था, हमारी कस्टडी में उन पर टार्चर हुआ है, ऐसा बयान तो वो नहीं देने वाले। उन्होंने कहा कि टार्चर नहीं हुआ, पहली मेडिकल बोर्ड में रिपोर्ट में भी यही आया, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में भी यही आया। अब दूसरी मेडिकल जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक थोड़ा सा बता दें, उसके जो आपने मुदरजात पढ़े हैं। वैसे तो कोई लीगल जो माइंड है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि आपके क्या वहाँ पे लिखा हुआ क्या है रिपोर्ट में। देखिए, मैंने मेडिकल रिपोर्ट जो देखी है वो गुज़श्ता रात 11 बजे की है, जब वो पीएमसी में लाएगी और उसके बाद उनका जो एग्जामिन किया गया, उस रिपोर्ट के मुताबिक तो उनमें ये बताया गया है, ये तस्लीम किया डॉक्टर्स ने कि बचपन से इनको अस्थमा है, इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में प्रॉब्लम मौजूद है, इनके जिस्म में भी दर्द है और इनके बाएं जानिब जो है चेस्ट में भी दर्द है, जिसको कि मतलब आप इसलिए उनको शायद वो दिल के मायने के लिए भी मॉनिटरिंग में रखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर अगर से ज़्यादा हाई तो नहीं हम कह सकते, लेकिन 140/90 था, यानी कि कुछ हाई तो था। तो ये उनकी रिपोर्ट है और उसके बाद उनके मजीद टेस्ट तजवीज़ किए गए हैं, कुछ एक्सरेज भी हैं। अब 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड पहले था, वो 6 रुकनी है, उसमें मजीद एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। अब जो नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी वो काफ़ी चीज़ें क्लियर करेगी, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि टार्चर की हद तक एक क्वेश्चन दे के एक बोर्ड को भेजना चाहिए कि क्या इन पर टार्चर हुआ है, यानी उसका ब्लैक एंड वाइट में आंसर आना चाहिए कि टार्चर हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि ये बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये इनकी बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। और जो उनके वकील हैं फैसल फरीद चौधरी, उन्होंने अदालत में ये बताया है कि अगर अदालत इजाज़त दे तो हमारे पास ऐसी तस्वीरें हैं कि हम उन्हें दिखा सकते हैं, लेकिन उनकी प्राइवेसी जो है हम उसका ख्याल रख रहे हैं। वही जो क्लेम किया गया मुख्तलिफ साथियों की जानिब से भी कि टार्चर हुआ और उसकी तस्वीरें भी हैं। शायद आखिरी सवाल ये है कि जो वकला कह रहे थे हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो उस पर क्या ऑर्डर हुआ है? वकला के लिए ये ऑर्डर ज़रूर हो गया कि वो आज शाम को मिल सकते हैं। अभी रिटर्न ऑर्डर आना है, लेकिन कोर्ट ने इसको अलो किया है, कोर्ट में ही, ओपन कोर्ट में ही, और ये कहा कि आप चले जाएं लेकिन ज़्यादा रश ना हो। फैमिली मेम्बर्स और बाकी लोगों को मिलने की जो बात थी उस पर कोर्ट ने कहा कि चूँकि वो अभी हैं तो वो जिस्मानी रिमांड की उसमें, तो उसके दौरान जो है वो ज़्यादा मुलाकातें लो नहीं की जाती। अब वकला को आज शाम को कोई वक्त दे दिया जाएगा रिटर्न ऑर्डर में, जिसमें वो जाके मिल सकते हैं शहबाज गिल के साथ। और इस पर एडवोकेट जनरल ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि मोबाइल फ़ोन वहाँ नहीं साथ होना चाहिए, तो वो उस पर उन्होंने कहा उनके वकला ने कि हम बिल्कुल इस सारी चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन अब मुलाकात मुमकिन है कि आज शाम को शहबाज गिल के साथ उनके वकील की हो जाएगी। लेकिन शहबाज गिल से ऐसा नहीं है कि वकला नहीं मिले तो उनको कोई रिलीफ नहीं। उनकी आज भी दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई है और जिसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बना के मेरा मेडिकल चेकअप कराया जाए। यानी कहीं ना कहीं से कुछ इनडायरेक्ट एक्सेस आप कह सकते हैं कि उनकी है, वकला उनकी तरफ से दरखास्तें तो दायर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। तो ये थी